हेलो फ्रेंड्स। आप जैसे कि जानते हैं कि इनकम टैक्स में पैन और आधार लिंक करने मैंडेटरी है। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो उसका स्टेटस इनऑपरेटिव कर दिया गया है। इनऑपरेटिव स्टेटस होने से चार कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ते हैं। जिस पीरियड में आपका पैन इनऑपरेटिव है उस पीरियड का रिफंड आपको नहीं मिलेगा जब तक आपका पैन वापस से ऑपरेटिव नहीं हो जाता। सेकेंड, जिस पीरियड के लिए आपका पैन इनऑपरेटिव है उस पीरियड के लिए आपको अपने रिफंड पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। थर्ड, आपसे टीडीएस हायर रेट पर वसूला जाता है। फोर्थ, टीसीएस आपसे हायर रेट पर कलेक्ट किया जाएगा। टीसीएस जैसे कि आपसे गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो उस समय जो आपसे टीसीएस लिया जाता है वो हायर रेट पर लिया जाएगा। ये कॉन्सिक्वेंसेस 1 जुलाई 2023 से आपके ऊपर एप्लीकेबल हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेस आए हैं कि आपने टीडीएस शॉर्टर रेट पर काटा है। ये नोटिसेस इसलिए आए हैं कि जिनका आपने टीडीएस काटा है उनके पैन इनऑपरेटिव कर दिए गए हैं। अब सीबीडीटी ने इस ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए एक सर्कुलर इशू किया है। उस सर्कुलर में ये कहा गया है कि अगर पैन आपका इनऑपरेटिव है और आप उस पैन को 31 मई 2024 से पहले ऑपरेटिव करा लेते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी 31 मार्च 2024 तक की गई थी उनसे रिलेटेड शॉर्टर डिडक्शन के नोटिसेस को ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब किसी का भी आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं 1 अप्रैल 2024 के बाद तो आपको ये चेक करना है कि उसका पैन इन ऑपरेटिव तो नहीं है। ये आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास नोटिस आया हुआ है शॉर्टर डिडक्शन का तो आपको सेकंड पार्टी को रीच आउट करना है और उसको पैन को 31 मई 2024 से पहले ऑपरेटिव कराना है। तभी आप इस नोटिस को ड्रॉप आउट करा सकते हैं।